श्री कृष्ण के दो रूप हमें बताए जाते हैं। एक वास्तविक रूप जो महाभारत में बताया गया है। श्री कृष्ण ऐसे व्यक्तित्व जो धर्म के साथ खड़े हो गए। 5 निर्वासित बच्चों को उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी अक्षौणी सेना से लड़ा करके विजय दिलवाई। दूसरा वो श्री कृष्ण जिसे हम कहते हैं रणछोड़ थे। एक श्री कृष्ण जो गायों का पालन करते थे, जिसके घर में कई लाख गायें थी। दूसरे वे श्री कृष्ण जो मक्खन चुराते थे। एक वो श्री कृष्ण जो जब पूरा विश्व द्रौपदी के चीरहरण पर शांत था, जैसा बताया जाता है, उस समय द्रौपदी का सम्मान बचाने वाले श्री कृष्ण। दूसरी तरफ जो बताया जाता है वो श्री कृष्ण को औरतों के कपड़े चुराने वाला बताया जाता है। एक तरफ श्री कृष्ण एक पत्नी रुक्मिणी जिनकी थी, जिनका एक पुत्र प्रद्युम्न था। वेदों के मंत्र में जिन्हें गोपिकाएं कहा जाता है, वेद मंत्रों को 16,000 गोपिकाओं में रमण करते थे, वेदों की ऋचाओं में रमण करते थे। दूसरे श्री कृष्ण जिन्हें एक कहा जाता है कि वो कैरेक्टरलेस, एक उपजा के साथ में उनके संबंध थे। एक श्री कृष्ण महान व्यक्तित्व, सुदर्शन चक्रधारी योगेश्वर श्री कृष्ण, 16 कलाओं के विशेषज्ञ। दूसरे मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। अब ये विचार करने की बात है कि इस तरीके का दोहरा चरित्र क्या किसी का हो सकता है? नहीं हो सकता। ये लांछन बाद में लगाए गए हैं, तथा कथित कथावाचकों द्वारा लगाए गए हैं। कसूर रहता है, सर पे शैतानी का इसके फितूर रहता है। स्वार्थ सिद्धि वाले जो मतावलंबी है उनके द्वारा लगाए गए हैं। श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो सुदृढ़ स्वरूप है, चरित्र की पराकाष्ठा थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि 48 वर्ष पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने के पश्चात अपनी पत्नी के साथ वो संयोग हुआ तो उनको एक पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम प्रद्युम्न था। और ये इच्छा थी रुक्मिणी की कि मैं आपके सदृश पुत्र चाहती हूँ। तो ये बताया जाता है कि प्रद्युम्न जब पैदा हुए और जब वो युवावस्था में पहुंचे तो दूर से आते हुए श्री कृष्ण और प्रद्युम्न में रुक्मिणी भी अंतर नहीं कर पाती थी। श्री कृष्ण अपनी ब्रह्मचर्य के कारण, अपनी योग विद्या के कारण युवा अवस्था में दिखाई देते थे, और जो प्रद्युम्न थे वो युवा हो चुके थे, तो वो पहचान नहीं पाती थी दूर से कि इनमें से कौन श्री कृष्ण है और कौन प्रद्युम्न है। अब इन पे इस तरीके का लांछन लगाना कि वे तो आज जितने गीत आपको मिलेंगे उसमें रासलीला रचाने वाला, मक्खन को चुराने वाला, गोपियों के कपड़े उठाने वाला, यही गुण इन कवियों को आज दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण की वो छवि जो 16 कलाओं की छवि थी, जो युग पुरुष होने की छवि थी, जो योगीराज होने की छवि थी। घृणा का वातावरण भाई भाई जहाँ लड़ रहे थे, वहां जहाँ एक गरीब मित्र को के लिए सब कुछ दान देने वाली जो भूमिका थी उसको गौण कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसे समझने की आवश्यकता है, षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है, और वास्तविकता की तरफ जाने की आवश्यकता है, और आवश्यकता है अपने बच्चों को संस्कार देने की।